हेलो डियर, वेलकम टू माय क्लासेस सनराइज टारगेट प्लस 2.0 में आप लोगों को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं यस स्टार सर एक बार फिर आप लोग को लिटाई विन्यास के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 1 में आप भाव के अनुसार लिटाई विन्यास करना बता चुके हैं तथा पार्ट 2 में तत्वों के अनुप्रयोग के बारे में बताए थे लिटाई विन्यास के अनुसार, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज पार्ट 3 में हम बता रहे हैं कैसे हम लिटाई विन्यास के अनुसार किसी तत्व का उसका आवर्त, उसका ब्लॉक, उसका समूह ज्ञात कर सकते हैं तथा वो अस्थाई अस्थाई के बारे में बताएंगे, चुंबकीय प्रतिचुंबकीय के बारे में बताएंगे। और उसके पहले जो पढ़ाया वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ मैंने। आगे बता रहा हूँ, देखिए आप भाव का नियम के अनुसार मैंने पहले बता चुका हूँ पार्ट 1 में। उसका एक ट्रिक लिखा है शॉर्टकट में। ट्रिक था क्या? यस यस पी यस पी यस डी पी यस डी पी यस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, यही है। इसके अनुसार से हम किसी भी तत्व का आवर्त, उसका ब्लॉक और उसका समूह ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तत्व लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इस नियम के अनुसार बताए थे, यहाँ पे लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 पुनः है क्या 3p6 4s2 कितना वाले ट्रायंगल लेते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 है है। तो इसमें इसका आवर्त क्या होता है? जो मैक्सिमम मुख्य कोश जिसे दर्शाते हैं, जैसे 1 2 जो n का मान होता है, जो मैक्सिमम आया हुआ रहता है वही उसका आवर्त बनता है। उस तत्व के लिए वही उसका आवर्त बनता है तथा जिस उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक बनता है। जैसे इसमें यस कोश में अंतिम हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है 20वां जो इलेक्ट्रॉन हमारा यस कोश में किया है, तो यह यस ब्लॉक का तत्व है। तो इसे इसका आवर्त क्या हो जाएगा? इससे आवर्त कैसे जानेंगे? मैक्सिमम कौन सी संख्या है इसमें? 4। आवर्त 4 का, इसका वर्ग क्या है? वर्ग यस ब्लॉक क्या है? यस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक। वैसे समूह भी बता दिए थे इसके पहले क्या करना। समूह यस ब्लॉक के लिए बताए थे कि जिसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा वही उसका ब्लॉक, उसका समूह बनेगा। उसके आगे यदि रोमन अंक में लिखते हैं तो ए लिख के लिखते हैं, तो ये या तो दूसरा कहें, दूसरा इसका समूह, या तो फिर कहें सेकंड ए का तत्व है। ये तत्व निरूपक तथा प्रारूपिक तत्व होते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने पहले। और इससे देखिए आपको आवर्त ज्ञात कर लिए इस इलेक्ट्रॉन विन्यास के जरिए। आवर्त भी मालूम हो गया, वर्ग भी मालूम हो गया, समूह भी मालूम हो गया। और मान लीजिए कोई तत्व और लेते हैं, मान लीजिए नोबीमियम लेते हैं, नोबीमियम एनबी नोबीमियम लेता हूं। नोबीमियम एनबी प्रतीक होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 41। नो बीबीएम एन बी इसका प्रतीक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 41 होता है। इसका करेंगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पुनः 4s2 पुनः क्या 3d10 पुनः क्या आएगा 4p6 पुनः आएगा क्या 5s2 कितना रिटर्न हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। उसके बाद क्या आएगा 4d कितना हुआ था 38 3 41 4d3 मीन्स ये इसका आवर्त क्या है? आवर्त मैक्सिमम संख्या कौन सी आई हुई है? 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम संख्या कितनी आई है? 5। इसका आवर्त 5 का। वह ब्लॉक इसका क्या है? ब्लॉक डी का तत्व है। आवर्त 5 ब्लॉक डी का तत्व है।
डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, इसके पहले मैंने बताया था। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन योग करके उसमें से -8 कर लेते हैं, तो वही उसकी वर्ग संख्या बनती है। इस बारे में बताया था मैंने अगली वीडियो में, उसको बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ऐसे ही इसका याद करते हैं। अब आइए इसके जरिए हम आप लोग को बताते हैं किसी भी तत्व के स्थायित्व अस्थायित्व के बारे में। यहाँ से आप लोग आवर्त और ब्लॉक याद करना सीख गए होंगे, आई होप। आप लोग को बताता हूँ कि स्थायित्व अस्थायी तत्व के बारे में। देखिए, मान लीजिए कोई भी तत्व अस्थायी कब है, या जब वो तत्व, मान लीजिए कि कोष, ये बना देता हूँ कोष, कोष कोष कक्षक, कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। मान लीजिए के कोष है तो इसमें यस कोष पाया जाता है, इसमें कक्षक क्या होता है, एक कक्षक होता है। एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। के यल में यस और पी, यस पी कोष पाए जाते हैं, इसमें 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। के यस पी और ये यस का कक्षक, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 ये और 6 ये, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। पुनः क्या आएगा, यल बाद यम, इसमें क्या पाए जाते हैं, यस पी डी, तो इसमें क्या, यस का 1 कक्षक, पी में कितना होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, डी में कितना होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, डी में 5 कक्षक, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 10 6 16 2 18। पी एम के बाद क्या आता है, के एल एम, यानी इसमें यस पी डी एफ चारों पाए जाते हैं। यस का में 1 कक्षक, पी में वही 3 कक्षक और डी में 5 कक्षक, और एफ में कितना 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 6 10 और 14, कितना हुआ, 6 2 8 10 18 14 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बांटा गया है। आप लोग जानते हैं कोष में, किसी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, फार्मूला जानते हैं, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं ना। मान लीजिए कि 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर जो होता है फार्मूला के लिए, इसका मान 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। इसे भी चेक करते हैं। मान लीजिए कि हम एक रखेंगे, 1 स्क्वायर 1 और 2 गुणा करेंगे, कितना आएगा 2। 2 के लिए चेक करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। 3 के लिए चेक करेंगे, 3 दूना 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। 4 के लिए चेक करेंगे, 4 4 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बताते हैं कोई कक्षक कब अस्थायी होगा, कब अस्थायी होगा। देखो, कोई भी कक्षक ज्यादा स्थायी तब होता है जब वो कक्षक का पूर्ण रूप से भरा होता है, मतलब कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अर्थात हमारे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा स्थायी तत्व होते हैं कौन, निष्क्रिय, जिसे अक्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि उनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे तत्व सर्वाधिक अस्थायी तत्व माने जाते हैं, अर्थात उनके सभी कोष फुलफिल होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जिसके सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, या तो उसमें आधा केवल भरे हो, एग्जैक्ट आधा, मतलब एग्जैक्ट हाफ रहे तो उससे वो कम स्थायी होते हैं, या तो पार्शियल भरे हो वो कम स्थायी होते हैं। मीन्स सबसे ज्यादा कौन सा स्थायी होते हैं, या तो जब उसमें फुल भरे हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सभी कक्षक में, उससे कम, या तो उसमें आधा एकदम एग्जैक्ट इक्वल एकदम आधा पाए जाते हो। देख लीजिए, एक कक्षक हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक,
एक कक्षक मान लीजिए कि ये 3 कक्षक लेते हैं पी के लिए। हुंड के नियम से पहले क्या होता है, एक एक कक्षक पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, पुनः एक एक। ये कक्षक सर्वाधिक अस्थायी कक्षक है। इसके बाद स्थायित्व का क्रम आता है, ऐसा रहेगा तब। पहले एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फिल है एग्जैक्ट, इससे कम स्थायी होता है, इससे कम स्थायी होता है जब वो पार्शियल भरे हो। क्या पार्शियल मीन्स आंशिक भरे हो, या तो इसे इसमें या ये हुआ, या तो ऐसे हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ये इनसे कम स्थायी है, मीन्स ये ज्यादा। जब पूरा भरे हैं, पूर्ण भरे कक्षक, पूर्ण भरा हुआ कक्षक, उससे सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उससे कम होता है आधा भरा हुआ कक्षक, उससे कम होता है क्या, आंशिक भरा हुआ कक्षक, आंशिक भरा हुआ कक्षक। जो हमारे सारणी में 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास का अपवाद है, इसी से हमने उसका अपवाद दूर करते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना स्थायित्व चाहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पूर्ण भरा हुआ कक्षक होता है सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, उसके बाद जो आधा भराता है वो कम अस्थायी होता है, उसके बाद जिसमें आंशिक भराता है उसका कम अस्थायी होता है। जैसे कापर, हमारे सारणी में 18 तत्वों का अपवाद है। जैसे मान लीजिए हम एक क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम भी अपवाद है। क्रोमियम का प्लॉट में क्या होता है 24। क्रोमियम का टाइप विन्यास करेंगे, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3p6 4s2, पुनः क्या आएगा 3d4। 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बाय कोस क्या है, इसमें बाय कोस 4s है, उसके अंदर ये है, मीन्स पहले 4 वाला है, उसके अंदर यहाँ 4s है, तब यहाँ पे 3d है, तो 4s है। ये पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक है। देखिए ये जो इसके अंदर कक्षक है ये आंशिक रूप से भरा है, आंशिक रूप से भरा है, तो ये कम स्थायी। ये अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार प्राप्त करता है, सही इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s1 3d5, क्योंकि इससे इसकी स्थायित्व क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया D5 5 6 बनेगा ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 कक्षक। अब देखो इस समय क्या है, ये भी आधा भरा हुआ है, ये भी आधा भरा हुआ है। इस समय ये कक्षक क्या है, ज्यादा स्थायी है, इसके तुलना में, इसके तुलना में। इससे ही आयनन विभव बताएंगे, आगे भी आएंगे टॉपिक, इसके बाद बताएंगे आयनन विभव, ये सब बारे में बताएंगे। आई होप आप लोग को स्थायित्व अस्थायित्व बारे समझ में आ गया। इसी से हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो अशुद्धियां 18 तत्वों को हम करते हैं, इसी प्रकार से हम दूर करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।